को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलतें देखिए, उसकी इनायतें देखिए, और फिर हमारे नाम का डंका बजेगा देरी में। अब दस्तरबंदी का वक्त हो गया है। मैं इंतजामिया कमेटी से दरख्वास्त करूंगा और मदरसे के असातिज़ा हाफिज इस्माइल साहब और मौलाना अलीमुद्दीन साहब अपने बच्चों को सामने ला लें। जब तक 2-4 मिनट के लिए जो बच्चे मुकालमा पेश करने के लिए तैयार किए गए हैं वो आ जाएं स्टेज पर, जल्दी अपना मुकालमा पेश करें। बस अब हजरत का बयान करा के खत्म करना है। जल्दी आ जाए जिनका मुकालमे में नाम है। हसनैन कौन? हसनैन, शाहजहां, मेहरुद्दीन, आ जाएं, जल्दी आ जाएं। हाफिज इस्माइल साहब और मौलाना अलीमुद्दीन साहब, जिन बच्चों का दस्तार होना है 2-4 मिनट के लिए आप 2-4 मिनट के अंदर यहाँ सामने लेकर के आए। बस दस्तार बंदी करा के हजरत का बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चचा, ये गठरी वठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है? बेटा गया था बाजार करने। अरे चचा, आप इस उम्र में बाजार गए थे? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों का हाल तो ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सबको मिलाकर 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है कि 100 पुत्रान की एको न काम की, यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं? चचा, क्या इन्हें दीनी तालीम नहीं दिलाई? बेटा हमने सोचा हाफिज या मौलवी बनेगा, 2 से 3 हजार रुपये में मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, 2 से 3 हजार रुपये में खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसीलिए मदरसे में नहीं पढ़ाया। अरे चचा, ये तो बड़ी गंदी सोच है आपकी। अगर अंग्रेजी पढ़े तो खिलाएगा और अगर हाफिज मौलवी बने तो भूखा मरेगा। देखिए मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा इनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और यह चचा कह रहे हैं हाफिज मौलवी 2 से 3 हजार पर कहीं नौकरी करते हैं, या क्या खाएंगे और अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब, आप जरा इन्हें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज खा कमा नहीं पाते। ये बहुत गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक इन डिग्रियों से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते। कभी आपने देखा है जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता, उनका नाम बड़े बड़े सेठों में शुमार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा मौलवी हाफिज, आपने देखा है कि मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या बेकार घूम रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो, हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखिलाफ आप देखेंगे कि बीए पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है तो कस्टमर नहीं आ रहा है। क्यों चचा, ऐसा है कि नहीं? मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मेरे बेटे पोते कहना नहीं मानते।
चचा, अगर आपने उन्हें दीनी तालीम दिलाई होती तो ऐसा हरगिज नहीं होता। वो आपका कहना मानते, आपकी खिदमत करते। और मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि माँ की कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ, कुछ कुछ आया। अच्छा चचा, तो बतलाइए, आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ हाँ, क्या तुम ही अकेले मुसलमान हो? तो बतलाइए, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 10 फर्ज हैं। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन ब्रश का होना, नंबर 3 तौलिया या लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा या बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतारकर नल पर जाना, नंबर 6 सतर छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बैतुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुमा का नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात यह है कि ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब ना पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चाचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज हैं। नंबर 1, अगर रोजा ना हो तो गरारा के साथ कुल्ली करना। नंबर 2, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इतना पानी बहाना एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। हाँ बेटा, इतना कम है, हम तो समझ रहे थे कि 10-20 होंगे। अच्छा बताओ, तुमने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? आपको नहीं मालूम? कुचिया मठिया में मदरसा अहमदिया अरबी आइशातुल उलूम के नाम से एक इदारा चलता है, वहीं से सीखा है हमने। अच्छा बताओ, उस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मदरसे में कुरान की तालीम, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और बच्चियों के लिए बेहतरीन तालीम का इंतजाम है। तो बेटा अभी हम चलते हैं, इंशाअल्लाह कल अपने पोते का दाखिला तुम्हारे मदरसे में करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इस मदरसे के बच्चों ने मुकालमे के शक्ल में कई अहम चीज़ों के तरफ हमें और आपको तवज्जो दिलाया है। एक साहब ऐसे ही फजर के नमाज के वक्त जा रहे थे, इमाम साहब ने पूछा, रे नमाज पढ़ी है, फजर का वक्त है? तूने कहा हाँ नमाज पढ़ ली है। इमाम साहब ने पूछा कितने रकात पढ़ी है? कहा कि 6 रकात। अरे जब 2-4 झाड़ लगाई तो फिर कहा नहीं भूल गया मैं, 10 रकात। फिर 3-4 बार बोला तो कहा कि नहीं 15 रकात मैंने पढ़ी है। कहा चल हट, जाके नमाज पढ़ के। जब घर अपनी बीवी के पास पहुंचा, कहा जी फजर की नमाज कितनी रकात है? तो कहा 2 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत। तो कहा कि मैंने तो इमाम साहब को 15 रकात तक बताया तो इतना नाराज हुए थे, और तू 4 रकात बताएगी तो इमाम साहब कितना नाराज होंगे, जाकर के ठीक से मालूम करो। तो इल्म न होने की बुनियाद पर बहुत से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। वाक़ियतन बच्चों ने मुकालमा सच दिखाया कि किसी मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के असातिज़ा ने अपने तनख्वाह के लिए कोई रोड प्रोटेस्ट नहीं किया होगा, कभी एहतजाज और धरना प्रदर्शन पे नहीं बैठे होंगे।